तो चलिए आज बात करते हैं तीन जादुई घरों की कहानियों की। सुनने में ये बहुत ही साधारण सी लोक कथाएं लगती हैं, है ना? लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इनके अंदर हमारी आज की दुनिया के लिए भी कुछ बहुत गहरे नैतिक सबक छिपे हुए हैं। आइए मिलकर इनको समझते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बस बच्चों को सुनाने वाली कहानियां हैं, या फिर इनके जो सीधे साधे किरदार हैं, जो जादुई घटनाएं हैं, उनके पीछे हम सभी के लिए कोई बड़ा और जरूरी संदेश छिपा हुआ है। देखिए, कोई भी जादुई कहानी हो, उसकी जड़ें हमेशा हमारी अपनी असल दुनिया में ही होती हैं। इन कहानियों की शुरुआत भी रोज की मुश्किलों से होती हैं, मतलब ऐसी परेशानियां जिनसे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। कहानी शुरू होती है जीवा से। वो एक गरीब लक्कड़हारा है। उसकी दुनिया में बस भूख है और लाचारी है। जरा सोचिए, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत, और उसके बाद भी वो अपने परिवार के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल और दाल ही ला पाता है। बस एक वक्त के खाने का जुगाड़, यही उनकी रोज की सच्चाई है। इसके बाद हम मिलते हैं राकेश से। उसके अतीत में ना एक बहुत भयानक हादसा छिपा है। एक भूकंप ने उसका पूरा परिवार उससे छीन लिया था। अब वो एक नाविक है और अपने नए परिवार को पालने के लिए समंदर की लहरों से रोज लड़ता है। और हमारी तीसरी कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपने ही पड़ोसियों से तंग आ चुका है। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी बुरे लोग हैं, वो तो भला ही चाहते हैं, पर उनकी जो कभी ना खत्म होने वाली मांगे हैं, वो इस परिवार के लिए एक बोझ बन गई हैं। अब वो बस एक ही चीज चाहते हैं, पूरी तरह से अकेलापन। और बस यही से कहानी एक जादुई मोड़ लेती है। हर किरदार के सामने एक ऐसा मौका आता है जो उनकी किस्मत पलट सकता है। पर असल में ये सिर्फ एक मौका नहीं है, ये उनके असली चरित्र की, उनके स्वभाव की एक परीक्षा है। अचानक, एकदम से उनकी साधारण सी दुनिया में जादू की एंट्री होती है। जीवा को एक भूता बंगला मिल जाता है, राकेश को एक सोने का महल, और उस परिवार को मिलता है बादलों के बीच बना एक सपनों का घर। तीन अलग अलग चमत्कार जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और इसी जादुई मौके पर हर किरदार एक नैतिक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ है जीवा, जो खुद भूखा रहकर अपना आखिरी निवाला भी एक अनजान भूखे बच्चे को दे देता है। यह है करुणा। और दूसरी तरफ है राकेश, जिसे इतनी दौलत मिल गई पर वो संतुष्ट नहीं है। वो और पाने के लालच में अपने पड़ोसी को धोखा देने की सोचने लगता है। यह है लालच। दो रास्ते और इंसानियत के दो बिल्कुल अलग चेहरे। और वो तीसरा परिवार, वो क्या चुनता है? वो चुनता है अलगाव। वो अपने समाज से, अपने रिश्तों से, सबसे पूरी तरह दूर हो जाना चाहता है। उन्हें लगता है कि असली शांति तो अकेलेपन में ही है। पर क्या क्या सच में ऐसा है? इन जादुई दुनियाओं में कर्म का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। मतलब हर फैसले का नतीजा फौरन सामने आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो देखते हैं इन किरदारों के चुनाव उन्हें आखिर कहां लेकर जाते हैं। और नतीजे एकदम आईने की तरह साफ हैं। जीवा की दयालुता का इनाम उसे एक ऐसे घर के रूप में मिलता है जहां खाने का भंडार कभी खत्म ही नहीं होता। राकेश का लालच उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है। उसकी पत्नी सोने की बन जाती है और वो महल हवा में गायब हो जाता है। और जिस परिवार ने अकेलापन मांगा था, उन्हें वही मिलता है, लेकिन शांति नहीं, बल्कि गहरी बोरियत और खालीपन। इन कहानियों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अगर मगर नहीं। न्याय बिल्कुल सीधा है। ये कहानियां एक बहुत ही बुनियादी सच को सामने रखती हैं कि अच्छाई का इनाम मिलता है और लालच हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। तो अब जब हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या इनमें कोई ऐसा छिपा हुआ पैटर्न है, कोई ऐसा कॉमन धागा है जो एक ही बड़े सबक की ओर इशारा करता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये तीनों कहानियां एक ही नक्शे पर चलती हैं। सफर शुरू होता है एक आम सी समस्या से, फिर आता है एक जादुई मौका जो एक नैतिक चुनाव करने को कहता है, और आखिर में मिलता है एक सीधा साफ नतीजा। यही वो ढांचा है, वो फॉर्मूला है जो इन सभी कथाओं को इतनी ताकत देता है। और जब हम इन सभी नतीजों को जोड़ते हैं तो हमें तीन अलग अलग सबक नहीं मिलते, बल्कि हमें मिलता है एक पूरा जीवन दर्शन जो तीन मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। दूसरों की मदद करो तो तुम्हारी मदद होगी। लालच के जाल में कभी मत फंसो। और सबसे जरूरी, अपने समाज और अपने रिश्तों को हमेशा अहमियत दो। बादलों में रहने वाले उस परिवार का ये एहसास ही इन कहानियों का असली सार है।
आखिर में वो ये समझ जाते हैं कि इंसानी रिश्ते दुनिया की किसी भी जादुई दौलत या आराम से कहीं बढ़कर हैं। इंसान के बिना अधूरा है। और यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारी आज की इस उलझी हुई दुनिया में जहां सही गलत की रेखाएं अक्सर इतनी साफ नहीं होती, क्या ऐसी सीधी साफ नैतिक कहानियों की कोई जगह है? हमें आज भी इनकी जरूरत क्यों महसूस होती है? शायद इन पुरानी सरल कहानियों में ही आज के मुश्किल सवालों के कुछ जवाब छिपे हों। इस पर सोचिएगा जरूर।